ओके, वेलकम टू द अनदर लेक्चर, वीडियो लेक्चर सीरीज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग बॉडी फैट एंड हाउ हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन बॉडी फैट। मतलब इन शॉर्ट, हॉर्मोन्स आपके फैट गेन में कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हॉर्मोन्स आपके फैट लॉस में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ओके, सी अंडरस्टैंड, endocrine system is the most important system in your body which synthesizes hormones, and hormones are responsible to maintain the internal environment inside the body, to maintain the normal functioning of the body. So in short, अगर मैं हार्मोन क्या है अगर आपको बोलूं, so hormones क्या होते हैं? Hormones are the messengers. ये सेल को जाके एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं और फिर सेल एक्टिवेट होता है एंड देन द सेल एक्ट्स। सो हॉर्मोन्स आर सिंपल मैसेंजर्स। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो फैट से बने हुए होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ओके, अभी उतना इन डेप्थ हम लोग हॉर्मोन्स में नहीं जाएंगे। सो फैट गेन में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो फैट गेन में कंट्रीब्यूशन दे सकता है? हमारा बॉडी फैट किस तरीके से बढ़ सकता है? ओके, सो पहला हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू आर गोइंग टू कवर लिपोजेनेसिस। ओके, यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं जिसका नाम है लिपोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय लिपोजेनेसिस? ये देखो, लिपो मीन्स लिपिड, ओके, और लिपिड मतलब फैट, और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन या जनरेशन। ओके, मतलब क्या? फैट प्रोडक्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैंने अगर आपसे बात किया तो दैट इज नथिंग बट अ फैट गेन। ओके, सो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे फेड स्टेट के बारे में। ओके, व्हेन यू ईट द फूड, नाउ व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो फैट में कंट्रीब्यूशन देगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी देखो, आप लोगों ने खाना खाया। ओके, खाना खाने के बाद यहां पे मैं एक ब्लड वेसल बनाता हूं। ठीक है, दिस इज अ ब्लड वेसल। ओके, दिस इज अ ब्लड वेसल। नाउ यू एट द फूड। खाना खाने के बाद आपके ब्लड वेसल के अंदर शुगर आ गई। क्या आ गई? शुगर। इसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज कहां से आया? ग्लूकोज आया जब भी आप लोगों ने आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे। कार्बोहाइड्रेट्स टर्न इनटू शुगर, और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट टर्न इनटू ग्लूकोज। सो शुगर और ग्लूकोज में कंफ्यूज मत होना, शुगर एंड ग्लूकोज आर द सेम थिंग। ओके, सो जैसे ही खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से क्या बना? ग्लूकोज, राइट? दैट ग्लूकोज ट्रेवल्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम। अभी देखिए, जब भी ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आपके ट्रैवल होता है तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, राइट? ब्लड शुगर लेवल्स राइजेस। सो अभी ये ब्लड शुगर को डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्या होना है? डिस्ट्रीब्यूट होना है। मतलब ये ब्लड शुगर को हर एक सेल की तरफ जाना है। ओके, सो ब्लड शुगर को क्या होना है? डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। सो नाउ यहां पे दिख रहा है आपको पैनक्रियाज। व्हाट इज अ पैनक्रिया? पैनक्रिया इज अ ऑर्गन। ओके, पैनक्रिया इज अ ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, विच प्रोड्यूसेस द हार्मोन। ओके, सो नाउ सी, जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल स्लाइटली बढ़ने लगता है, सो पैनक्रिया रिलीजेस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज इंसुलिन। ओके, अभी पैनक्रिया में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। देर आर स्पेशलाइज सेल्स इन द पैनक्रिया एंड द नेम ऑफ दो सेल्स आर बीटा सेल। इसको बोला जाता है बीटा सेल। ना जैसे ही पैनक्रिया ने इंसुलिन को ब्लड के अंदर रिलीज किया, व्हाट इंसुलिन डिड? इंसुलिन ने ये ब्लड शुगर को लीवर में
पास ऑन किया। द शुगर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, द ब्लड शुगर वेंट इनटू द लीवर। अभी क्या हो गया, थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। अभी यहां पे देखो, लीवर में कुछ स्पेस होता है, देर इज पर्टिकुलर स्पेस इनसाइड द लीवर, कि लीवर इतने अमाउंट में शुगर स्टोर कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। ओके, सो लीवर कैन स्टोर अप टू 100 to 110 grams of glycogen. ओके, सो नाउ यहां पे देखो, यहां पे शुगर आ गई, द शुगर वेंट इनटू द लीवर एंड द लीवर गॉट फुल राइट नाउ। अभी लीवर क्या हो गया, फुल हो गया, देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस। Now what insulin is going to do? Insulin is going to go and it is going to pass on a message to the skeletal muscle. ये skeletal muscle को जाके क्या करेगा, मैसेज प्रोवाइड करेगा। तो मैंने जैसा बोला था ना स्टार्ट में, हॉर्मोन्स प्रोवाइड द मैसेज टू द सेल। Insulin will go and provide the message to the skeletal muscle that glucose has to enter inside this. Skeletal muscle मतलब क्या, हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, एब्स, लेग्स, दोज आर द skeletal muscles। ठीक है, तो मैंने यहां पे मसल ड्रॉ किया। सो देन दिस ग्लूकोज विल गो इनटू द स्केलेटल मसल। ग्लूकोज क्या हो गया, फिर स्केलेटल मसल में ट्रांसपोर्ट हो गया। किसने आपके स्केलेटल मसल को मैसेज दिया था, वो मैसेज प्रोवाइड किया था इंसुलिन ने। इंसुलिन ने स्केलेटल मसल को मैसेज प्रोवाइड किया, उसके बाद स्केलेटल मसल ने ग्लूकोज को एक्सेप्ट किया, तो ग्लूकोज स्केलेटल मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। सो जैसे यहां पे देखो एक लिमिटेशन था, उसी तरीके से स्केलेटल मसल के अंदर भी लिमिटेशन होता है। ऑन एन एवरेज स्केलेटल मसल कैन स्टोर अप टू 300 to 400 grams of glycogen, 300 to 400 grams of glycogen। और ये ग्लाइकोजन कहां पे आपको मदद करेगा, कहां पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, व्हेन यू आर डूइंग द वर्कआउट्स। तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज टर्न्स इनटू ग्लाइकोजन, और फिर क्या होगा, इसके अंदर 300 to 400 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा। नाउ इट हैज रीच द लिमिट। क्या हो गया, अभी ये लिमिट तक पहुंच गया, अभी इससे ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो सकता है। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर होते हैं, मतलब यहां पे लीवर फुल हो गया, मसल इज फुल, राइट, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर will be transported into the adipose tissue and that is your fat cell, and this is nothing but a body fat, right, this is nothing but a body fat। तो याद रखना, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं वो आपके एडिपोस टिश्यू में चले जाते हैं और एडिपोस टिश्यू का साइज बढ़ने लगता है, एंड thus you increase the body fat, राइट। सो अभी यहां पे देखना कि अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा तो आपका इंसुलिन का रिलीज भी हाई रहेगा। क्लियर, तो अगर ब्लड शुगर हाई, इंसुलिन का रिलीज हाई। अगर आपके लीवर और आपका मसल ऑलरेडी फुल है तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर कहां पे ट्रैवल करेगा, इट विल ट्रैवल टू द एडिपोस टिश्यू। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज लिपोजेनेसिस। What it is called, lipogenesis। Now इंसुलिन के रिलीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, इंसुलिन के रिलीज के लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल था। ब्लड वेसल के अंदर जब ये शुगर आ जाता है या फिर आपके ब्लड के अंदर शुगर आ जाता है, तभी आपका पैनक्रिया रिलीज करेगा इंसुलिन को, एंड देन द इंसुलिन विल गो एंड मैसेज द सेल्स एंड देन द ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू दिस। सो अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा इंसुलिन और उतना ज्यादा फैट गेन। अभी देखो और एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपका लीवर भी फुल है, लीवर में भी ग्लाइकोजन फुल है और आपके मसल के अंदर भी ग्लाइकोजन फुल है, देयर इज नो लिमिट ओवर हियर। फैट सेल कैन ग्रो, फैट सेल कैन मल्टीप्लाई। सो अभी अगर ये दोनों भी फुल है और आपने अगर खाने में बहुत ज्यादा शुगर खा लिया, so that sugar will be directly transported to the adipose tissue and the adipose tissue will become bigger and bigger, it will also multiply। Understood? So याद रखना,
आप लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, so that carbohydrate should not be excess. If the carbohydrates are excess, glucose will also become high. If the glucose is high inside the blood, in the name of blood sugar, the insulin release will also be high. इंसुलिन रिलीज भी क्या होगा, ज्यादा हो गया, और अगर इंसुलिन रिलीज ज्यादा हो गया तो बाकी का शुगर कहां पे गया, एडिपोज टिश्यू के अंदर। अभी और एक केस बताता हूं। सपोज यहां पे लीवर ग्लाइकोजन फुल नहीं है, मसल ग्लाइकोजन फुल नहीं है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर मतलब हाई, अभी आपके ब्लड के अंदर काफी ज्यादा शुगर एक साथ आ गया, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहां पे क्या होगा, पैंक्रिया भी काफी ज्यादा इंसुलिन आपके ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर देगा, एंड दैट विल क्रिएट अ इंसुलिन स्पाइक, and that blood sugar has a very less chance to go inside the liver or skeletal muscle, but majority of the glucose, because अचानक से, because a sudden rise in the blood sugar level also spiked up the insulin भी spike हो गया वहां पे। so ये पूरा का पूरा sugar, maximum amount of sugar will be directly traveled into the adipose tissue, and thus you gain the body fat. So what is responsible in gaining the body fat? It is always this. If the sugar levels are high, आप लोग अगर ऐसा खाना खाते हो जिसके वजह से आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर आ जाती है, ओके, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो इसके वजह से आपका बॉडी फैट बढ़ जाता है। Why? High amount of blood sugar levels, high amount of insulin, that whole blood sugar is going to get transported to the adipose tissue. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पाइक हो गया, स्पाइक काफी ज्यादा हाई लेवल्स हो गए। सो दिस सिनेरियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट गेन, यहाँ पे लिखा है, राइट? ओके, सो दिस सिनेरियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट गेन। तो आप लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, when you start consuming carbohydrates in your diet, one thing is clear, the carbohydrate should be slowly and steadily absorbed. और वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? and those are called as complex carbohydrates, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। because of fiber the carbohydrate breakdown goes very less. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन क्या होता है? काफी ज्यादा स्लो होने लगता है। सो बहुत कम लेवल पे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, या स्लोली एंड स्टेडीली ब्लड शुगर लेवल में राइज आने लगता है। बट अगर आप लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाते हो जो इमीडिएटली ब्रेकडाउन होते हैं और ब्लड में काफी ज्यादा शुगर रिलीज कर देते हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स इन गेनिंग द बॉडी फैट। So these carbohydrate which contributes to fat gain are nothing but simple carbohydrates which are been eaten, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं के बराबर होती है। इसके बाद हम लोग और एक सिनेरियो देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। व्हाट हैपेंस इन हाइपरग्लाइसेमिया और कौन से कंडीशंस में होता है, अंडरस्टूड? सो जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स हाई होगा उतना ज्यादा इंसुलिन का रिलीज होगा, और वो सारा का सारा शुगर इंसुलिन क्या करेगा? इट विल हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट इन द एडिपोज टिश्यू, बिकॉज लीवर भी फुल है, स्केलेटल मसल भी फुल है, तो आगे का शुगर कहां पे जाएगा? इट विल गो इन द एडिपोज टिश्यू। दिस सिनेरियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट गेन। ओके, नाउ विच इज द सिनेरियो which can create a fat loss? हम लोग ने BMR में देखा था कि which is the right approach for fat loss. That is also a right approach, but scenario कौन सा है? Understood? So see, अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, राइट? आप लोग ने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया नहीं है या ज्यादा नहीं खाया, आई एम नॉट सेइंग कार्बोहाइड्रेट इज बैड, बट जैसा मैंने ये सिनारियो में बोला, अगर आप काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो जो ब्लड में काफी ज्यादा शुगर एक साथ रिलीज कर देते, तो वो कंडीशन फैट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अभी हम लोग देखते हैं कि ये ग्लूकोगन क्या करेगा। व्हाट ग्लूकोगन कैन डू? आप लोग जब भी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी ज्यादा कम खाते हो, या आप लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो,
ओके, जो कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड के अंदर काफी स्लो शुगर रिलीज कर रहे हैं, ओके, इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट। तभी देखो क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जब भी शुगर लेवल कम हो जाएंगे तभी पैनक्रिया इंसुलिन नहीं रिलीज करेगा, देन द पैनक्रिया विल रिलीज ग्लूकागन। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी की जरूरत है। अंडरस्टूड? अभी किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। सो ये ग्लूकागन जो है ना, दिस इज ऑल्सो अ हार्मोन। ग्लूकागन क्या है? हार्मोन। जैसा इंसुलिन एक हार्मोन था वैसा ग्लूकागन हार्मोन है। ग्लूकागन इज सिक्रेटेड, सिक्रेटेड मतलब रिलीज। कौन से सेल ने रिलीज किया उसको? अल्फा सेल्स ने रिलीज किया। ये अल्फा सेल कहां पे मिलते हैं? जैसे बीटा सेल पैनक्रियाज में थे, अल्फा सेल्स भी किसमें? पैनक्रियाज में। व्हाट ग्लूकागन इज गोइंग टू डू? ग्लूकागन और इसके साथ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन। अभी ये हार्मोन कभी आएंगे? दीज हार्मोन्स रिलीज व्हेन यू डू अ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग ग्लूकागन का बात करते हैं। सो अगर सपोज आपके ब्लड में शुगर लेवल कम है, राइट, सो ग्लूकागन रिलीज करता है कौन? पैनक्रिया। ग्लूकागन विल गो एंड स्टिमुलेट द बॉडी फैट। क्या करेगा? ग्लूकागन जाएगा, जैसे इंसुलिन ने इसको मैसेज दिया था और ग्लूकोज अंदर आया था, सिमिलरली ग्लूकागन विल गो एंड मैसेज द फैट सेल, इट विल नॉट मूव ऑन टू दिस, ये जाएगा और फैट सेल को जाके मैसेज करेगा। देन फैट सेल के अंदर होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। इट इज नथिंग बट अ टेक्निकल नेम टू द फैट। ट्राइग्लिसराइड इज नथिंग बट अ फैट। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही आपका ग्लूकोगन आपके फैट सेल के पास गया, आपका जो फैट सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड था वो ब्रेकडाउन होता है दो फॉर्म में, एक का नाम है ग्लिसरॉल और दूसरे का नाम है फैटी एसिड। एंड दीज फैटी एसिड्स गेट रिलीज्ड इन द ब्लड वेसल। तो यहां पे क्या हुआ, आपका बॉडी फैट ब्रेकडाउन हो गया। पहले क्या हुआ था, ग्लूकोज जब इसके अंदर गया, राइट, तो क्या हो गया, दैट ग्लूकोज टर्न इनटू द फैट एंड द साइज ऑफ द एडिपोज टिश्यू एनलार्ज, मतलब वो एनलार्ज हो गया, वो बड़ा हो गया। So this is going to contribute to the fat gain and this is going to contribute to the fat loss. तो अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, राइट, तो कौन रिलीज होता है? ग्लूकागन, एंड दैट ग्लूकागन इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द फैट सेल। जैसे उसने फैट सेल को ब्रेक डाउन किया, उसमें से दो कंपोनेंट्स बाहर आ गए, वन इज फैटी एसिड एंड वन इज ग्लिसरॉल, एंड देन दिस विल ट्रैवल इनटू द blood vessel, and this is how fat loss happens. Understood? So these are the hormones which are responsible for fat gain and fat loss. So I hope you like the lecture. Stay tuned for more lecture. Okay, thank you.